ये कहानी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। जब 1931 में हेनरी नाम के एक फ्रेंच आदमी को झूठे कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जो समंदर के बीचों बीच होती है। लेकिन हेनरी किसी भी कीमत पर इस जेल में से भागना चाहता है, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। अब कैसे हेनरी इस जेल से भागता है, किन किन मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है और क्या वो इस जेल से भाग पाता है, ये सब जानेंगे हम। कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस का शहर दिखाया जाता है और ये वक्त है 1931 का। यहीं पर हम हेनरी नाम के एक चोर को देखते हैं जो किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। अभी भी वो एक चोरी के लिए जा रहा होता है। वो एक तिजोरी खोलता है और उसमें से हीरे निकाल कर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो अपने बॉस के पास पहुँचता है जिसका नाम जिम है। जिम उसे दिखाता है कि उसके साथ जो कोई भी गद्दारी करता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। इसलिए जिम के लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं जिसने शायद यही गलती की थी। जिम हेनरी को ये बात याद रखने को कहता है, लेकिन हेनरी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो अपनी जेब से हीरे निकालता है और जिम को दे देता है। जिम बदले में उसे पैसे देता है और हेनरी यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नैनिट है। दरअसल हेनरी उससे प्यार करता है और नैनिट भी हेनरी को चाहती है। हेनरी उसे एक नेकलेस देता है, साथ ही वो कुछ हीरे भी नैनिट को देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इसने हीरे चुराए थे वो उसने जिम को नहीं दिए थे। इन हीरो को देखकर नैनिट बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी हम जिम के एक आदमी को देखते हैं जो देख लेता है कि नैनिट के हाथ में एक नेकलेस है। ये देखकर उसे शक होने लगता है कि जरूर हेनरी इनसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन ये बात हेनरी और नैनिट को पता नहीं होती है। अगली सुबह कोई इनका दरवाजा नॉक करता है। हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस होती है। वो अंदर आकर हेनरी को गिरफ्तार करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने रोलैंड नाम के एक आदमी का कत्ल किया है। असल में रोलैंड वही आदमी है जिसे जिम के आदमी टॉर्चर कर रहे थे। मतलब कि उन्होंने रोलैंड को मार दिया है और ये सारा इल्जाम हेनरी पर डाल दिया है। नैनेट उन्हें कहती है कि हेनरी रात भर मेरे साथ था, मगर पुलिस उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करती है और वो हेनरी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसके बाद नैनेट हेनरी से मिलने आती है। वो कहती है कि मैं इसके लिए कोर्ट में अपील करूंगी, ये ऐसे झूठे केस में फंसा नहीं सकते हैं। हेनरी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जिम का हाथ है। ये एक सोची समझी साजिश है, उसने जानबूझकर मुझे इसमें मुलविस किया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सारी चीजों को भूल जाओ और मुझे भी। लेकिन नैनेट उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तब हेनरी कहता है कि मैं इस जेल से जरूर भागूंगा। इस बात को पास वाली जेल में एक साथी सुन लेता है, उसका नाम होता है जूनट। वो हेनरी से कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगे और अगर तुम वहाँ से बाहर भाग भी गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। कल हमें एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगले दिन सारे कैदियों को एक जहाज में लाया जाता है जो इन्हें उसी आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर जेल है और वो समंदर के बीचों बीच है। ये सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जूलियट हेनरी को एक आदमी दिखाता है जिसका नाम होता है लॉइस डिगो। एक रिच आदमी होता है। सब लोगों को लगता है कि उसने बहुत सारे पैसे अपने पेट में छुपा कर रखे हैं। जूलियट कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम्हें इसके लिए पैसे सिर्फ डेगा दे सकता है। ये बात हेनरी अपने माइंड में सेव कर लेता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इसी बीच में हेनरी डेगा से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि शायद तुम जानते नहीं हो ये जेल कितनी खतरनाक है। ये जेल चोरों से भरा पड़ा है, तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। मुझे यहाँ से भागने के लिए कुछ पैसे चाहिए, बदले में मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर कोई भी टच नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ हूँ। डेगा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बाद रात में जैसे ही डेगा की आंख लगने वाली होती है वो देखता है कि उसके पास एक आदमी आता है और डेगा के पास जो आदमी सोया होता है वो उसे मार देता है और उसके पेट को फाड़ कर अंदर से पैसे निकाल लेता है। तब डेगा को एहसास होता है कि अगली बारी उसकी है। अगर कोई उसकी प्रोटेक्शन में नहीं आया तो उसका भी यही हाल होगा। अब सुबह होते ही डेगा हेनरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तुम टेंशन मत लो, मेरी वाइफ जल्दी अपील करने वाली है, मैं जल्दी जेल से छूट जाऊंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर हेनरी भी मान जाता है। अब जैसे ही रात होती है तो दोबारा वही आदमी जिसने कल रात
एक आदमी को मारा था वो अब डेगा के पास आता है। इससे पहले कि वो डेगा पर हमला करता तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। इन दोनों की लड़ाई देखकर सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और सब लोग हेनरी की तारीफ कर रहे होते हैं। अब ये बात गार्ड्स तक पहुंच जाती है और वो अंदर आ जाते हैं। सभी के हाथों को चेक करने लगते हैं कि किस किसने लड़ाई की है। अब जैसे ही वो हेनरी के हाथों पर जख्म देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसी ने लड़ाई की है। इसके बाद हेनरी को बहुत सख्त सजा दी जाती है। इसी बीच जहाज आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद बचे हुए सभी कैदियों को इस जेल में लाया जाता है। तभी वॉरेन सभी को ये बताना शुरू कर देता है कि ये जेल इतनी खतरनाक क्यों है। वो कहता है कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसे गार्ड्स गोली मार देंगे, लेकिन अगर वो इनसे भी बच गया तो वो बाहर जंगल में पहुंचेगा जहाँ खाने पीने को कुछ भी नहीं है और वहाँ पर 1 या 2 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। अगर उससे भी बच गया तो जंगल के जानवर उसे मार देंगे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह ये जेल ही है जहाँ तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हो, और अगर तुम यहाँ से भागने के बाद दोबारा वापस लौट आए तो तुम्हें 2 साल तक सॉलिड लिमिट डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर तुमने इस जेल में किसी से झगड़ा किया और सामने वाले की मौत हो गई तब भी तुम्हें मार दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वॉरेन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सारे लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाके हेनरी डेगा के पास जाता है। अब इन्हें यहाँ पर वो आदमी नजर आ रहा होता है जो सभी को काम दे रहा होता है। उसके पास जाकर ये लोग उसे थोड़े पैसे देते हैं। वो आदमी इन्हें एक अच्छा काम दे देता है। बाहर गार्ड सबको बताता है कि किसको कहाँ जाना है, लेकिन गार्ड जैसे ही इन दोनों को देखता है तो इसे इन पर शक हो जाता है। वो इन्हें अच्छा काम नहीं देता है और पत्थरों वाली साइड पर भेज देता है। यहाँ पर हार मजदूरी का काम होता है। यहाँ डेगा अपनी वाइफ की तस्वीर बना रहा होता है। तभी हेनरी डेगा से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बीवी होती तो तुम अपनी तिजोरी का क्या करते। ये सुनकर डेगा कहता है कि मैं अपने सारे पैसे अपनी बीवी को बचाने में लगा देता। हेनरी उसे कहता है कि काफी वक्त गुजर चुका है, अब तक तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बाहर क्यों नहीं निकलवाया है। डेगा हेनरी की बात सुनकर सोचता है कि कहीं न कहीं हेनरी ठीक कह रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेगा अभी भी भागने की कोशिशों में शामिल नहीं होता है। उसे अभी भी यही लगता है कि उसकी बीवी उसे बचा लेगी, मगर हेनरी की बात सुनकर डेगा भागने का प्लान बनाने लगता है। अब रूट पर हेनरी की मुलाकात सैलियर से होती है जो ऐसे लोगों को जानता है जो उसे भागने के लिए बोट दे सकते हैं। और इस आइलैंड पर कुछ ऐसे लोग रहते होते हैं जो कि यहाँ के गार्ड्स और वार्डन के काम आते रहते हैं, और उन्हीं में से एक है गोरन जो कि यहाँ के लोगों को लड़कियां सप्लाई करने के साथ एक स्मगलर है। अब हेनरी गोरन से 5000 की डील करता है। ये सुनकर गोरन उसे कहता है कि मैं भागने के लिए तुम्हें एक बोट दूंगा, तुम्हें बस रिवर की दूसरी साइड पर आना होगा। डील होने के बाद हेनरी भागने की तैयारी में होता है। तभी डेगा उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे वकील से शादी कर ली है। तुम्हारी बात ठीक थी, वो मुझे नहीं बचाने वाली, मुझे खुद ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी कि डेगा हेनरी के साथ मिल चुका है। अगले दिन सभी कैदियों को एग्जीक्यूशन जगह पर इकट्ठा किया जाता है। वहाँ वॉरेन कहता है कि एक कैदी ने भागते वक्त हमारे 2 साथियों को स्टैब कर दिया है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। अब ये भागने वाला कैदी कोई और नहीं बल्कि जूलियट ही था, जिसे वॉरेन सबके सामने एग्जीक्यूट कर देता है। अब इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम वो हेनरी और डेगा को देता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डेगा इतना स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है। वो डेड बॉडी को देखकर डर गया था कि कहीं उसे भी न मार दिया जाए, मगर हेनरी वक्त बर्बाद नहीं करता है। वो गार्ड को बहुत तशद्दुद से मार कर यहाँ से भाग जाता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो पैसे तो डेगा के पास थे। इसलिए वो गोरन को कहता है कि मुझे अभी के लिए बोट दे दो, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। मगर गोरन को तो पैसे चाहिए। अब जेल का एक रूल है, अगर बाहर का इंसान भागे हुए कैदी को ऑफिसर के हवाले कर दे तो वॉरेन उसे इनाम के तौर पर पैसे देगा। गोरन ने वॉरेन से पैसे लेना सही समझा, इसलिए वो हेनरी को गन पॉइंट पर लेकर वॉरेन के पास लेकर आता है। यहाँ वॉरेन उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि वो गार्ड जिसे तुमने मारा था वो बच गया है, लेकिन रूल के हिसाब से तुमने भागने की कोशिश की है, इसलिए इस गलती की वजह से तुम्हें 2 साल के लिए सैलिटरी जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर तुम्हारे भागने और जिंदा रहने की हिम्मत टूट जाएगी। अब सॉलिटरी वो जेल है जहाँ हेनरी 2 साल के लिए कैद रहेगा। ना ही उसे दिन का पता लगेगा और ना ही रात का। अब ऐसा ऐसा काफी वक्त गुजर चुका होता है। हेनरी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिस ऑफिसर को हेनरी मार कर भागा था वो हेनरी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। सेल के गंदे खाने और आसपास के लोगों को मरता देख हेनरी की भी हिम्मत टूट रही होती है। वो जीने की उम्मीद छोड़ रहा होता है, पर एक दिन उसे खाने में नारियल मिलता है जो कि इस जेल
जेल में किसी शाही खाने से कम नहीं है। ये नारियल उसे डेगा ने भेजा होता है और डेगा के मैसेज को देखकर हेनरी में एक बार फिर से जान आ जाती है। अब वो खुद को संभाल कर पहले की तरह हो रहा होता है। रोज उसे नारियल खाने को मिल रहे होते हैं, मगर एक दिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद काफी दिनों तक हेनरी को खाना नहीं मिलता है। वॉरेन उसे कहता है कि जिसने तुम्हें नारियल भेजा है, मुझे तुम बस उसके बारे में बता दो। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा, जो कि जेल के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। मगर हेनरी उसे नहीं बताता है। वॉरेन का साथ न देने की वजह से हेनरी को काफी दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है। इस दौरान उसे डेगा और नैनेट के एलियन आ रहे होते हैं, जो कि हेनरी की हिम्मत को दुगना कर देते हैं। 2 साल गुजरने के बाद हेनरी को जेल से बाहर निकाला जाता है, जबकि बाकी सेल के लोग आधे से ज्यादा मारे जा चुके होते हैं। हेनरी के चेहरे पर अलग किस्म का सुकून होता है, जैसे हेनरी में इमोशंस मर चुके हों। अब अगर हम बात करें डेगा की, तो उसने 2 साल में वॉरेन का भरोसा जीत लिया होता है। अब वो एक अच्छे ओहदे पर काम करता है और वो जेल में आजादी से आ जा सकता है। अब हेनरी से मिलने हॉस्पिटल में डेगा पहुंचता है। यहाँ डेगा महसूस करता है कि हेनरी इमोशनली टूट चुका है। डेगा उसे कहता है कि मेरी वाइफ ने वकील से शादी कर ली, जिसे सुनकर हेनरी उसे कहता है कि फिर तो तुम्हारी बीवी दोज़ख में जाएगी। हेनरी को नॉर्मल देखकर डेगा काफी खुश हो जाता है। डेगा हेनरी से कहता है कि कुछ ही दिनों में जेल में एक मूवी चलेगी, जिसे देखने के लिए वॉरेन के क्लोज दोस्त और ऑफिसर्स होंगे और उस रात सारे गार्ड्स बिजी होंगे और ये रात भागने के लिए ठीक रहेगी। हेनरी डेगा को बोलकर सेलियर को बुलवाता है, जो सारे इंतजाम कर चुका होता है। उन्हें बस पैसे देकर बोट लेनी है। अब हॉस्पिटल में हेनरी के साथ एक टीनेज लड़का भी होता है, जिसे हॉस्पिटल का स्टाफ गंदी नजर से देखता है। हेनरी उस टीनेज मैट को अपने साथ मिला लेता है कि तुम इस गेंडे का ध्यान भटकाना, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। अब हेनरी, सेलियर, डेगा और मैट पूरी तैयारी में होते हैं। जिस रात ऑफिसर्स और वार्डन मूवी देखने में बिजी होते हैं, उसी रात ये चारों बोट लेकर निकल जाते हैं। मगर सेलियर के लोगों ने पैसों के बदले में काफी घटिया बोट दी, जो कि समंदर के बीचों बीच चारों को धोखा दे रही होती है। बोट में से वजन कम करने के लिए चारों में से एक को मरना था। सेलियर कहता है कि हमें डेगा को मार देना चाहिए, क्योंकि वो हम सबसे कमजोर है। मगर अफसोस सेलियर को खुद मरना पड़ा। हेनरी चाहता था कि चारों यहाँ से जिंदा निकले और काफी दिनों के सफर के बाद ये एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। तीनों के पास वही आजादी होती है जो काफी सालों से पाना चाहते थे। उस जहन्नुम से बाहर आकर हेनरी बहुत खुश होता है। वो डेगा को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं। मगर डेगा यहीं पर रुकने का फैसला करता है। तभी यहाँ पर हेनरी को डेवल आइलैंड के ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वहाँ की एक औरत ने बुलाया था। अब तीनों को दबोचने के चक्कर में मैट की यहाँ पर मौत हो जाती है। असली औरत तो ये निकली। इसके बाद हेनरी को 5 साल के लिए सोलिटरी जेल में भेजा जाता है, जबकि डेगा को 2 साल के लिए, क्योंकि ये उसका पहला अटेम्प्ट था जेल से भागने का। अब 5 साल के बाद हेनरी को सोलिटरी जेल से निकाला जाता है और इन 5 सालों में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये देखकर वॉरेन उसे कहता है कि मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो सोलिटरी से जिंदा निकले हैं, और अगर अब भी तुम्हें किसी चीज की उम्मीद है तो उस उम्मीद को मार दो, क्योंकि अब तुम्हें डेवल आइलैंड पर भेजा जा रहा है। और डेवल आइलैंड पर वो लोग रहते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, या फिर वो लोग जिनके मरने जीने से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। डेवल आइलैंड पर हेनरी की मुलाकात डेगा की होती है, यानी कि 2 साल की सजा ने डेगा की ज़हनी हालत भी खराब कर दी थी। अब ये आइलैंड वॉरेन की जेल से काफी दूर होता है, यानी कि समुद्र के बीचों बीच, जहाँ पर 1 या 2 गार्ड्स होते हैं, वो भी नाम के। डेवल आइलैंड से हम डेगा से जान पाते हैं कि वॉरेन ने उसे सोलिटरी जेल में भेजने की बजाय डेवल आइलैंड भेज दिया। डेगा के रहन सहन को देखकर हेनरी समझ जाता है कि इसने इस हकीकत को अपना लिया है। अब हेनरी समंदर की लहरों को बहुत गहराई से देख रहा होता है। ये देखकर डेगा उसे कहता है कि जो तुम सोच रहे हो उसे छोड़ दो, समुंदर की लहरें तुम्हें मार देंगी। अब यहाँ पर हेनरी एक चीज को नोटिस करता है कि लहरें दूसरे किनारे पर जा रही हैं, इसलिए कोकोनट से वो कश्ती बनाता है और डेगा के साथ भागने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 7 साल की सोलिटरी जेल काटने के बाद वॉरेन कैदियों को डेवल आइलैंड पर भेज देता है। कैदियों की ज़हनी हालत खराब हो जाती है, लेकिन हेनरी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल में उम्मीद और हिम्मत बाकी थी। और अब अगर हम बात करें कि वॉरेन ने डेगा को सोलिटरी में क्यों नहीं भेजा, तो डेगा ने वॉरेन का भरोसा तोड़ा था, इसलिए वॉरेन ने उसे डायरेक्ट यहीं पर भेज दिया। यहाँ पर हेनरी डेगा से कहता है कि हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे, पर डेगा उसे कहता है कि मैं इसी जिंदगी में खुश हूँ। डेगा को गले से लगाकर हेनरी यहाँ से निकल जाता है और
हेनरी की आजादी में डेगा कहीं ना कहीं खुद को देख रहा होता है। वो अपने भाई जैसे दोस्त को आजाद देखकर खुश होता है। इसके बाद हम काफी साल आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हेनरी बुढ़ा हो चुका है और अपनी स्टोरी एक पब्लिशर को देता है, जहाँ उसे हेनरी कहता है कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी ढेर सारे मर्दों की है जो अब तक अपने घर नहीं पहुँचे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि 80,000 से ज्यादा कैदी कभी वापस नहीं आए और हेनरी पेपिलोन अपनी कहानी पर एक बुक लिखता है जिसकी अब तक 13 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और वो भी 30 लैंग्वेजेस में। इसके बाद 1970 में मिनिस्टर ने हेनरी को वापस बुलाया, जहाँ पर हेनरी अपनी बची हुई जिंदगी आजादी से गुजारता है। और इसी के साथ ये कहानी